कि अब फिर से हम चेक करेंगे K1 का वैल्यू अगर K2 के बराबर आ गया तो मान लेंगे भैया फर्स्ट ऑर्डर हमने जो अज्यूम किया वो करेक्ट है। लेकिन अगर इफ K1 नॉट इक्वल टू K2 तो ये भी खत्म, फिर आगे बढ़ेंगे किस पे, n इज इक्वल टू 2 पे। तो ये आपका मेथड है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? गिव मी आंसर प्लीज एवरीबॉडी, आप आंसर दीजिए। हमें समझ में आना चाहिए, आपको समझ में आया कि नहीं? सारे बच्चे बता दो, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड समझ में आया क्या? इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड समझ में आ गया बच्चों? सारे बच्चों बता दो, बिकॉज दिस इज हीट एंड ट्रायल मेथड। इसका कोई पर्टिकुलर वे नहीं है कि जिसके थ्रू जाकर आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे। एक एक पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं है, सीधा सा बात है बच्चों। यहां पर आपको जो कंडीशन में बता रहा हूं वो कंडीशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दो। सुबोध, अनुज, जो भी बच्चे हैं सारे बच्चे रिप्लाई कर दीजिए एक बार। आयुष, वैदई, तेजस, श्रुति, अधिराज, सर्वे, सारे बच्चे रिप्लाई कर दो एक बार, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया, चलो ठीक है। अब लास्ट इसमें बच्चों हाफ लाइफ मेथड। सर एक बार रिपीट करो। अच्छा देखो मैं रिपीट कर देता हूं एक बार और, ध्यान से सुन लो। कंडीशन यह है कि इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड में आपको टेबल बना के देगा, ठीक है? तो आपको ऐसा सोचना है कि मान लो ये जीरो ऑर्डर का है, तो जीरो ऑर्डर एज्यूम करके दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे जाके के का वैल्यू निकाल के देखेंगे। और अगर जो आपने के का वैल्यू निकाला है जीरो ऑर्डर एज्यूम करके, तो अगर जीरो ऑर्डर का है तो के का वैल्यू वेरी तो नहीं करेगा ना, के का वैल्यू तो फिक्स ही रहेगा। तो अगर के का वैल्यू सेम आ गया दो इंटरवल पे तो बोलेंगे चलो ठीक है, जीरो माने थे जीरो ही है। लेकिन अगर के का वैल्यू डिफरेंट आ रहा है तो जीरो माने थे जीरो नहीं है, कुछ और है वो, तो फिर अब हम जाके के का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर पे चेक करेंगे। के का वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक लगा के दो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे K1 और K2 निकालेंगे। इफ K1 K2 सेम देन मान लेंगे n इज इक्वल टू 1 ऑर्डर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का नहीं है, किसी और ऑर्डर का, फिर जाके सेकंड पे जाके चेक करेंगे। बट ज्यादातर पहले आप फर्स्ट में चेक करिएगा, फिर जीरो चेक करिएगा, इसी में आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? चलिए अब देखो कंडीशन है, हाफ लाइफ मेथड में बताता हूं। इसमें कंडीशन क्या है कि इस मेथड में कोई भी रिएक्शन पर्टिकुलरली किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है उसको आप डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे? वो देखिए, जैसे मान लीजिए एक्सपेरिमेंट किया हुआ, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 बोला इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है और T हाफ है T1। सेम उसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट किया गया 2 पे, A0 A2 के बराबर है और T हाफ जो है बच्चों T2 के बराबर। एक चीज तो याद रखना कि अगर N1 और A2 कर दिए और यहाँ पे टाइम टी हाफ दोनों सेम रह गया तो सीधा बता देना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में कंसंट्रेशन के ऊपर टी हाफ डिपेंड नहीं करता। लेकिन फिर बाकियों के केस में क्या करोगे? बाकियों के केस में क्या करोगे? तो बाकियों के केस में हम जनरल फॉर्मूला लगाएंगे। जैसा कि हमें पता है कि टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट टू द पावर n-1। और ये हमने कहां से निकाला बच्चों? ये जो जनरल एक्सप्रेशन था आपका टी हाफ का, यहां से देखो, ये देखो 1/k तो आएगा ही, ये तो आएगा किसी में भी, सब आएगा। तो वेरिएबल क्या है? n0 टू द पावर क्या आपका n-1। वही चीज जो है हमने यहां ले लिया कि टी हाफ 1/a0 टू द पावर क्या आपका n-1। अब बच्चों हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि दो डिफरेंट टी हाफ पे मान लो T1/T2, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा A2/A1 टू दी पावर क्या आपका n-1। अब इसको हम कर लेंगे सॉल्व, n का वैल्यू कर लेंगे कैलकुलेट, जो वैल्यू आएगा वही हमारा हो जाएगा क्या आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, दूसरे तरीके से बच्चों बोथ साइड आप लॉग ले लीजिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड, देन क्या होगा कि लॉग ऑफ T1/T2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ A2/A1 टू दी पावर n-1, है ना? अब ये
पावर नीचे चला जाएगा तो आ जाएगा log ऑफ T1 by T2 इज इक्वल टू n माइनस 1 log A2 by A1। ठीक है बच्चों, यहां से हम कर सकते हैं इस तरीके से कि n माइनस 1 इज इक्वल टू log ऑफ T1 by T2 डिवाइड बाय log ऑफ A2 by A1। यहां से कर सकते हैं n इज इक्वल टू 1 प्लस log ऑफ T1 by T2 डिवाइड बाय log ऑफ A2 by A1। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये पूरा मेथड मैंने बता दिया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने का कंडीशन। इस कंडीशन को बच्चों आप ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन जरा देखिए, क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है कि टी हाफ वर्सेस 1 by a naught to the power 3 का ग्राफ ऐसा है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। चलो बच्चों बताओ कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है ये, जल्दी से बता दीजिए बिना लेट किए। टी हाफ वर्सेस 1 by a naught to the power 3 कौन से ऑर्डर को फॉलो कर रहा है? किस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है बताओ। गलत जवाब, गलत जवाब बेटा। सबसे पहली बात तो तुमको बार बार बताया ना कि भाई हाँ निहारिका आपका सही है, टी हाफ तो कभी ए नॉट पे डिपेंड ही नहीं करता फर्स्ट ऑर्डर के लिए। फर्स्ट ऑर्डर में तो टी हाफ कांस्टेंट रहता है अगर टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन ग्राफ बनाएंगे तो। यहां देखिए ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहा है, इसका मतलब टी हाफ क्या है? टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by a naught to the power 3। इस पे सेटअप हो गया, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बाय a naught टू द पावर क्या n-1। क्या इसको लिख सकते हैं ऐसा कि 1 by a naught टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 1 by a naught टू द पावर 3, n-1 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू क्या हो गया 4। ऑर्डर क्या निकल गया? 4 ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। कभी भी बार बार बता रहा हूं, टी हाफ वर्सेस ए नॉट का ग्राफ या कुछ भी कर दो, 1 by a naught कर दो या a naught कर दो, क्योंकि जब a naught पे ही डिपेंड नहीं करता तो 1 by a naught पे भी डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान रखना। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है बच्चों कि फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन half life time is half when concentration of reactant becomes 1 by 4, determine order of reaction। ठीक है, बोल रहा है कि टी हाफ मान लीजिए T1 है जब कंसंट्रेशन उसका कितना है ए नॉट, और बाद में टी हाफ जो है वो हो जा रहा है आपका टी हाफ इज हाफ, तो T1 by 2 हो जा रहा है जब आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं ए नॉट बाय 4। तो बताओ कौन से ऑर्डर का? पहली बात फर्स्ट ऑर्डर का तो होगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर का अगर होता तो टी हाफ चेंज नहीं होता, कंसंट्रेशन चेंज होती। ओके चलिए सबसे पहले जवाब दीजिए सारे बच्चे, जवाब दो मेरे फैन, तुम सब मेरे फैन हो ना, थैंक यू मेरे फैन बन गए तुम, जल्दी करो जल्दी करो, टाइम ओवर हो गया यार, मीटिंग ओवर करना पड़ेगा। अच्छा तुम लोगों ने हमें होमवर्क सेंड नहीं किया ना केमिकल काइनेटिक्स का, बढ़िया है, मत सेंड करो, कोई बात नहीं, मेरी बात नहीं सुनते हो ना, कोई बात नहीं, मत सुनो। अरे जल्दी बताओ आंसर बताओ इसका। टी हाफ जो है वो T1 है तो कंसंट्रेशन ए नॉट, और टी हाफ है T1 by 2। आया बच्चों? अरे आया बच्चों, टी हाफ 1 डिवाइड बाय टी हाफ 2 इज इक्वल टू A2 by A1 टू द पावर n-1। अब टी हाफ 1 कितना है बच्चों? तो T1 के बराबर, और टी हाफ 2 कितना है? T1 by 2 के बराबर, है ना, इज इक्वल टू A2 कितना है? A0 by 4, और A1 कितना है? A0
टू द पावर n माइनस 1। तो देखो अब ये इसका कल्याण हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 टू द पावर 1, और ये क्या होगा बच्चों, देखिए a0 का भी कल्याण हो जाएगा, है ना। तो 1/4 टू द पावर n माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 1 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। इसको ऊपर भेज दो तो 2 का पावर -2 टू द पावर n माइनस 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर -2 n माइनस 1 इज इक्वल टू पावर 1। तो इस पूरे वैल्यू को 1 से इक्वेट कर देंगे, तो -2 टाइम्स n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आपका 1। n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बच्चों, ये हो गया n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, क्या आ गया बच्चों, हाफ ऑर्डर। तो हाफ ऑर्डर का रिएक्शन है ये, ठीक है। चलिए फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग जो होमवर्क है, होमवर्क स्टेट बोर्ड का होमवर्क प्लीज मुझे सबमिट करिए। आप होमवर्क सबमिट नहीं कर रहे हो, बाद में कोई दिक्कत होगा, उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, मैं नहीं। आप 5 क्लास के बच्चे नहीं हो कि मैं अब जबरदस्ती डांटू कि यार होमवर्क दो, होमवर्क दो, होमवर्क दो, है ना। ऐसा मैं तो बोल नहीं सकता हूं, ऐसा मैं डांट भी नहीं सकता हूं आपको, ठीक है। तो इसलिए प्यार से बोल रहा हूं, होमवर्क सेंड करो, टाइम निकाल के सॉल्व कर लो। मैं वैसे भी आपको ज्यादा होमवर्क तो देता नहीं हूं, और अगर आप हमारे होमवर्क को नहीं कर रहे तो याद रखिए, ये जो आपका 2-2 घंटा मेरे साथ बीत रहा है ना, ये समय आपका व्यर्थ जा रहा है, कोई मतलब नहीं बन रहा फिर हमारे क्लास को अटेंड करके, अगर आप मेरा होमवर्क को कंप्लीट नहीं करते। अगर आप खुद ही इंजीनियर डॉक्टर हो पहले से, ठीक है, तो भाई तुम्हें हमारी क्लास से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, और अगर हमारी क्लास से बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप होमवर्क कीजिए, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं दे रहा हूं। बोर्ड के लिए अभी एक बार लिख के रखोगे तो बाद में टेंशन तो नहीं बचेगा ना। अभी कितना टाइम लगेगा स्टेट बोर्ड को सॉल्व करने में, यूं ही सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी आज क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आज बहुत सारे बच्चे हमें आज स्टेट बोर्ड का होमवर्क सेंड करेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं आपसे, और उम्मीद पे ही पूरा दुनिया कायम है, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात और बता दो हमें, केमिकल काइनेटिक्स का कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है, या आज केमिकल काइनेटिक्स पे एंड का टैग लगा दूं, जल्दी बोलो। केमिकल काइनेटिक्स का कोई और टॉपिक पढ़ना है आप लोगों को? ये देखो ये सारा जो कंडीशन है इधर, ये सारा कुछ तो हो ही गया। बताओ बच्चों, देखो डिटर्मिनेशन ऑफ ये सब यहां दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल वगैरह देख लेना। हाफ लाइफ मेथड भी मैंने बताया, वो दिया हुआ सब, ओस्टवाल्ड आइसोलेशन मेथड। बच्चों सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए, क्या मैं एंड का टैग लगा दूं इस चैप्टर पे, या कोई और टॉपिक आपको मुझसे पढ़ना है इस टॉपिक इस चैप्टर में, वरना मैं कल अलग माइंडसेट से आऊंगा ना, इसलिए पूछ रहा हूं। देखिए वैसे तो इसमें अब कुछ खास है नहीं, जो इंपॉर्टेंट था मैंने बता दिया। इधर कॉलिजन थ्योरी है, अरेनियस इक्वेशन है, वो आप अप्लाई कर देखो। ये फॉर्मूला जरूर याद रखना बच्चों, टेम्परेचर कोफिशिएंट, कि जब भी टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली 10 डिग्री से जब हम इंक्रीज करते हैं तो रेट 2 to 3 टाइम्स के बीच में इंक्रीज हो जाता है। बच्चों आप बताओ जल्दी से मुझे क्या करना है, ये तो फॉर्मूला आपको पता होगा। एंड का टैग लगा दूं, मुरुन में ही बोल रही यस सर। चलिए बाकी बच्चे रिप्लाई करो जल्दी, अरे मेरी क्लास है दूसरी यार, जल्दी करो यार। दिशा का भी आया यस सर। बाकी बच्चे और बोले कि इसमें और कुछ आपको पढ़ना है, या एंड कर दूं इस चैप्टर को। फारिगा यस सर। और बाकी बच्चों, सर्वेश यस। सारे बच्चे एक बार रिप्लाई कर दीजिए सारे। खुशी बहुत बढ़िया बाबू, प्रणय बहुत बढ़िया बेटा, बाबू बहुत बढ़िया, और सारे बच्चे बहुत बढ़िया, वैदई यस सर। मतलब ये चैप्टर एंड, ठीक है, इसमें और कुछ नहीं जानना है। फिर भी इसके अलावा भी आप पूरा रीड कर लेना, और कोई दिक्कत जाए तो इंडिविजुअल लेवल पे मीटिंग जनरेट करूंगा और आपको पढ़ा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। रात के 2 बजे भी आप कॉल करोगे तो आपको डाउट बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। रात के 12 बजे भी कॉल करोगे तब भी बताया जाएगा, दिन में करोगे तो भी बताया जाएगा। जब मन करे तब कॉल करो, जब मन